मैंने अपनी सौतेली 16 साल की बेटी की शादी 70 साल के आदमी से इस वजह से कराई थी ताकि वह भी वैसे ही औलाद को तड़पे जैसे मैं तड़पती थी, मेरी तरह बे औलाद रहे, तभी मेरा बदला पूरा होता। पर यह आदमी रोज़ रात को लस्सी में पता नहीं कौन सी चीज़ मिलाकर पीता है जिससे उसकी जवानी और ताकत दोनों वापस आ रही हैं। और तो और मेरी बेटी को देखकर लग रहा था कि 70 साल का बुढ़ा उसे रात को पूरी तरह खुश कर देता होगा, जिससे वो काफ़ी ज़्यादा खुश रहती है। उसके चेहरे से तो लगता ही नहीं है कि वो परेशान होगी। शादी के बाद बुढ़ा का रंग और खुमार अलग ही नज़र आने लगे थे। शायद इसके पीछे की वजह वो लस्सी थी जो रोज़ रात को अपनी 16 साल की बीवी के कमरे में जाने से पहले पीता था। मुझे कुछ भी करके उस लस्सी के राज खोजना था ताकि अगर कोई बात हो तो मैं अपनी बेटी से समय रहते बता सकूं, क्योंकि मैं नहीं चाहती थी कि मेरी सौतेली बेटी की कोई औलाद हो। मैं अपनी हर कोशिश कर रही थी कि उसे औलाद नहीं होनी चाहिए। इसीलिए तो मैंने उसकी शादी 70 साल के बुढ़े से कराई थी जो औलाद पैदा करने की क्षमता ना रखता हो। लेकिन यहाँ तो उल्टा गंगा बह रही थी। वो बुढ़ा औलाद पैदा करने के चक्कर में अपनी पूरी कोशिश कर रहा था। एक दिन मैंने एक गिलास लस्सी पहले से बनाकर रख ली ताकि जब वो बुढ़ा लस्सी बनाए तो मैं उसका गिलास बदल दूं, और हुआ भी वैसा ही जैसा मैंने सोचा था। जब वो बुढ़ा लस्सी में दवा मिला चुका था तभी मैंने जानबूझकर किचन के बाहर एक डिब्बा गिरा दिया। बुढ़ा जैसे ही बाहर निकलकर देखने के लिए आया तो मैंने किचन में जाकर जल्दी से गिलास बदल दिए। फिर उस गिलास को लैब में ले जाकर टेस्ट करवाया तो पता चला कि उसमें जहर मिलाया हुआ है। ये ऐसा जहर था जो धीरे धीरे असर करता था। मैं रिपोर्ट लेकर घर आई और उस बुढ़े से पूछा कि तुम जहर क्यों पी रहे हो, तो वह हंसकर कहने लगा कि जब तुमने इतना सब कुछ पता लगा लिया है तो वो भी पता लगा लो कि मैं जहर क्यों पी रहा हूँ। एक दिन मैंने देखा मेरी 16 साल की बेटी गाड़ी लेकर बाहर कहीं गई थी। उस दिन मेरी तबीयत ठीक नहीं थी तो अस्पताल में चेकअप करवाने गई। वहाँ जाकर देखा तो मेरी बेटी उस बुढ़े के भांजे के साथ थी और वह भी अपना चेकअप करवाने के लिए आई थी। मैंने सोचा इसे क्या हो गया, ये यहाँ क्यों आई है। मैं अपनी बेटी के पास गई तो मुझे देखकर वह चौंक गई। कहने लगी, माँ आप यहाँ क्यों आई हैं। मैंने कहा पहले तुम बताओ तुम यहाँ क्यों आई हो। मेरी बेटी ने जो बताया उसे सुनकर मेरे रोंगटे खड़े हो गए। वो कहने लगी मेरे शरीर में जहर फैल गया है। मैंने पूछा कहीं तुम्हारा पति तुम्हें रात को लस्सी तो नहीं पिलाता था। वो कहने लगी हाँ कभी कभी वो मुझे भी पिला देते थे, पर तुम उसके भांजे के साथ यहाँ क्यों आई हो, कहीं तुम दोनों का चक्कर तो नहीं चल रहा है। मेरी बेटी रोकर कहने लगी कि आपने मेरे पापा से बदला लेने के लिए मेरी शादी एक 70 साल के आदमी से कर दी, पर मेरी भी तो कोई चाहत थी कि जवान हैंडसम मर्द मिले, इसी वजह से मैं उससे प्यार करने लगी। यह भी मुझे पसंद करता है। फिर मैंने पूछा कि तुम दोनों के चक्कर के बारे में कहीं तुम्हारे पति को तो पता नहीं चल गया है। मेरी बेटी ने बताया हाँ उन्होंने मुझे एक दिन बाजार में साथ साथ देख लिया था। मैंने कहा अब मैं समझी कि तुम्हारे शरीर में जहर कहाँ से आया है। वह बुढ़ा तुम्हें मारना चाहता है, पर बेटी तुम अब चिंता मत करो, मुझे मेरी गलती का एहसास हो गया है। मैंने अपनी बेटी का उस अस्पताल में अच्छे से इलाज करवाया। कुछ ही महीने में वो पूरी तरह ठीक हो गई। इलाज के दौरान मैंने अपनी बेटी को उस बुढ़े से अलग रखा था। करीब 3-4 महीनों के बाद वह बुढ़ा उस जहर से मर गया जो वह लस्सी में डालकर पीता था। इद्दत के दिन पूरे होते ही मैंने अपनी 16 साल की बेटी की शादी उस बुढ़े के भांजे से करा दी और उन दोनों को 1 साल बाद औलाद हो गई। उसके बाद मैं अपनी बेटी के साथ हंसी खुशी रहने लगी।